एक इसलिए देसी अंडा होता है, एक असील देसी अंडा होता है। अच्छा। इसलिए देसी अंडा और असील देसी अंडे में फ़र्क क्या होता है, वो फ़र्क असल में मुर्गी का फ़र्क होता है। अच्छा। देसी अंडा फार्मी अंडा ज़ाहिर है दोनों का फ़र्क है। देसी अंडे का जो रेट है वो 350 रुपये दर्जन है। अच्छा। और फार्मी अंडे का जो रेट है वो 270 और 80 रुपये दर्जन। सही। सवाल बहुत अच्छा है कि अंडे की ग्रामेज के हवाले से आपने सवाल पूछा है, और जाहिर है अंडे की ग्रामेज भी एक मैटर है। जितना बड़ा अंडा होता है फार्म रेट में उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। मीडियम अंडे का रेट उससे कम होता है। सही। और छोटे अंडे का रेट उससे कम होता है। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवैस महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज का हमारा व्लॉग जो है वो अंडों के बारे में, अंडों का जो भाई काम करना चाहते हैं उनके लिए, और अंडे कितनी किस्म के होते हैं, बड़े छोटे हर किस्म के अंडों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जानेंगे हम आमिर भाई से। ये आमिर भाई की शॉप पे हम आए हैं। ये देख सकते हैं आप, अंडे हैं यहाँ पे बहुत सारे, और अंडों का ही कारोबार करते हैं आमिर भाई। वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमिर भाई, अंडों के कारोबार के बारे में बताइए आप। जी, अंडे का कारोबार अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा कारोबार है। अच्छा। और अंडे के कारोबार में नफ़ा भी और नुकसान भी, दोनों का अंदेशा होता है। अच्छा, दोनों का अंदेशा है इसमें, क्योंकि नाजुक चीज़ है ना अंडा, जी हाँ, टूटने का भी खदशा है। पिछली दफ़ा जैसे हमारे पास अंडा आया तो उसमें अगर अंडा टूट जाता है या अंडे में टूट ज़्यादा हो जाती है जी जी। तो उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर अंडे में टूट नहीं है तो जी उसमें जी। नफ़ा भी आ जाता है। अच्छा। तो नफ़ा नुकसान ज़ाहिर है कारोबार का एक बुनियादी हिस्सा है। जी जी। अगर हम कारोबार को सिर्फ नफ़े की बुनियाद पे करें तो फिर वो कारोबार नहीं रहता। जी जी। तो आमिर भाई, अब आप ये बताइएगा, सर्दियों में ज़्यादा अंडे का कारोबार चलता है या गर्मी में? है सर्दी में ज़ाहिर है अंडे का कारोबार बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, लेकिन कारोबार में जो बुनियादी तौर पे लोग कमाते हैं वो फार्मर कमाता है। अच्छा। दुकानदार का जो कमीशन है जी जी। वो उतना ही रहता है जितना गर्मी में होता है या नॉर्मल सीज़न में रहता है। जी जी। सीज़न में या सर्दियों के ज़माने में कारोबार में, इस कारोबार में फार्मर ही कमाता है। अच्छा। क्योंकि अंडा अगर महंगा मिल रहा है तो वो सारा पैसा वो फार्मर के पास ही चला जाता है। सही। हमारा जो कमीशन है और हमारा जो नफ़ा है जी वो जी। उतना ही रहता है। सही सही। आमिर भाई, अब आप अंडों की अक़साम के बारे में बताइए। जी हाँ, अंडे आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो जाहिर है अंडे ने भी तरक्की कर ली है। जी जी। नॉर्मल अंडा भी आता है जिसको हम आमतौर पर खाते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 का अंडा आ रहा है। अच्छा। विटामिन डी का अंडा आता है। जी जी। विटामिन डी के अंडे में होता यह है कि मुर्गी को विटामिन डी की एक शीट खिलाई जाती है। जी जी। और ओमेगा 3 में भी शीट के ही एक जुज़ होता है जिससे ओमेगा 3 का अंडा तैयार होता है। सही। और आपको पता है कि ओमेगा 3 दिमागी सेहत के लिए एक इंतहाई बुनियादी जुज़ है। सही। दिमागी सेहत के लिए जी जी। बुनियादी जुज़ है। ओमेगा 3 ज़हनी सेहत के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और अंडे में ओमेगा 3 कसरत से पाया जाता है। जी, तो आमिर भाई, अब आप अंडे की ग्रेविज के बारे में बताइए। अंडे की जो ग्रेविज होती है, छोटा अंडा, बड़ा अंडा, इन सब के बारे में आप बताइए मुकम्मल तफसील के साथ। सवाल बहुत अच्छा है कि अंडे की ग्रामेज के हवाले से आपने सवाल पूछा है, और जाहिर है अंडे की ग्रामेज भी एक मैटर है। जितना बड़ा अंडा होता है फार्म रेट में उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। मीडियम अंडे का रेट उससे कम होता है। सही। और छोटे अंडे का रेट उससे कम होता है। जी जी। मिसाल के तौर पर अगर दरमियाना अंडा 280 रुपये दर्जन चल रहा है या 180 रुपये दर्जन चल रहा है फॉर सपोज जी। तो 10 रुपये दर्जन बड़े अंडे का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि फार्म रेट में अंडे का रेट ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है। फार्मर जो है अंडे का रेट ज़्यादा देते हैं। सही। मीडियम अंडे का रेट थोड़ा उससे कम होता है। जी जी। और छोटे अंडे का रेट उससे कम होता है। सही। बहरहाल अंडे अब जितने भी कारोबार हो रहे हैं अंडे समय, मैं ये समझ में जनरल बात कर रहा हूँ, अंडे समय जितने भी कारोबार हो रहे हैं वो साइज़ यानी वज़न की बुनियाद पे किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप किनू ले लें, जी जी। ले लें, 200 रुपये दर्जन की मिलती जी है। जी। बड़े किन्नू का रेट ज़्यादा होता है, छोटे किन्नू का कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरह अंडे में भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है। ये पहले ज़माने में नहीं होता था, लेकिन आजकल जी जी। ज़माना है और फार्मर हज़रात जितने भी अंडे का लोग कारोबार कर रहे हैं
जी जी। इसी हवाले से करने में आमिर भाई के पास देसी अंडे भी होते हैं और फार्मी अंडे भी होते हैं, दोनों तरह के अंडे मौजूद हैं। और अब आमिर भाई से जानते हैं कि देसी अंडे के रेट में और फार्मी अंडे के रेट में कितना फ़र्क है, डिफरेंस है। फार्मी अंडे के बारे में बताइए। देसी अंडा फार्मी अंडा ज़ाहिर है थोड़ा सा फर्क है। देसी अंडे का जो रेट है वो 350 रुपये दर्जन है। अच्छा। और फार्मी अंडे का जो रेट है वो 270 और 80 रुपये। सही। तो देसी अंडा एक कितने रुपए का पड़ेगा? देसी अंडा तकरीबन 28 से 30 रुपये का पड़ता है। सही। और फार्मी अंडा? फार्मी अंडा 22 रुपये का हमारे पास मिल जाता है। सही। आज का रेट जो है वो वक्तन फवक्तन तब्दील होता रहता है। जैसे कि आजकल सर्दी है तो हाँ। अंडों के रेट में थोड़ा इजाफा है। इजाफा है। गर्मी में ये रेट ज़ाहिर है कम होगा क्योंकि डिमांड सप्लाई का एक रेशो होता है। जी जी। इसी बुनियाद के ऊपर ये काम होता है। सही। आमिर भाई देसी अंडे की अक़साम के बारे में बताइए। देसी अंडे वैसे भाई दो तरह के होते हैं, एक मिस्री देसी अंडा होता है, एक असील देसी अंडा होता है। अच्छा। मिस्री देसी अंडा और असील देसी अंडे में फ़र्क क्या होता है? वो फ़र्क असल में मुर्गी का फ़र्क होता है। अच्छा। मिस्री मुर्गी अलग किस्म की होती है, साइज़ में वो छोटी होती है, और देसी मुर्गी साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। जी जी। और इसी वजह, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जो असील देसी का अंडा है उसका जो रेट है उसकी कीमत मिस्री मुर्गी के अंडे के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जी जी। क्योंकि वो मुर्गी जो है अंडा कम देती है और मिस्री मुर्गी अंडा ज़्यादा देती है। अच्छा, मिस्री मुर्गी अंडा ज़्यादा देती है। जी हाँ। सही। फीड में भी, दोनों की फीड में भी फ़र्क होता है। सही। मिस्री मुर्गी की फार्मिंग होती है, जी जी। मुर्गी की फार्मिंग नहीं होती है, हाउस कीपिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग, घरों से वो अंडा हमें ला के देते हैं। जी जी। आमिर भाई तो अंडों के बारे में बताइए, अंडे में कैल्शियम होता है और क्या विटामिन होते हैं, तो अंडा सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। और अंडे में प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी पाया जाता है, और एक इंतहाई अहम चीज़ ओमेगा 3 पाई जाती है, जी जो जी। आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया है ज़हनी और सेहत के लिए बहुत ही बुनियादी चीज़ है ओमेगा 3। जी जी। अच्छा, अंडे का एक फ़ायदा ये है कि अगर किसी को नमूनिया हो जाए तो अल्लाह ना करे नमूनिया हो तो अंडा उबाल कर उसको दिया जाता है, तो नमूनिया के असरात यकीनन कम होते हैं। जी जी। क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और फेफड़ों की सेहत के लिए भी अच्छा है। नमूनिया के असरात कम करने के लिए अंडा बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। सही। और अगर बच्चे अंडा खाएंगे तो जाहिर है इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, तो उनकी सेहत के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए, यानी जी जी, बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद साबित होता है। जी जी। तो अंडा बड़ों को तो खाने खाना चाहिए, बड़ों से बच्चों को भी ज़्यादा खाना- बच्चों को भी खाएँ, जी, बच्चों जी। को भी खिलाना चाहिए, अपने बच्चों को भी खिलाएँ ताकि वो उनकी अफजाइश और सेहत ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से सामने आए।